गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराना सा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे उसने धरती को कसकर पकड़ रखा हो। उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली थीं और पत्ते हर मौसम में किसी न किसी रंग में चमकते रहते थे। गांव वाले उस पेड़ को बस एक पेड़ समझते थे। छाया देता है, हवा लोकता है, बस। लेकिन उस पेड़ के लिए वो सब कुछ था। उस बच्ची का नाम था अनन्या। अनन्या सिर्फ 8 साल की थी। उसने बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। गांव के लोग दया के नाम पर उसे कभी एक वक्त का खाना दे देते, कभी पुराने कपड़े। वो सबके बीच रहती थी, लेकिन किसी की नहीं थी। दिन में वो लोगों के घरों में छोटे मोटे काम कर लेती और शाम होते ही नदी के किनारे उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती। वही पेड़ उसका घर था, वही उसका दोस्त, वही उसका परिवार। अनन्या रोज उस पेड़ से बातें करती थी। आज मुझे 2 रोटियां मिली। आज स्कूल में मास्टर जी ने मुझे पढ़ाया। आज मुझे बहुत डर लग रहा है। पेड़ चुपचाप सुनता रहता। उसकी पत्तियां हवा में सरसराती, जैसे जवाब दे रही हों। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, देखो, पागल लड़की पेड़ से बात कर रही है। पर अनन्या मुस्कुरा देती। उसे पता था, जो सुनता है वो जरूरी नहीं कि बोले भी। बरसात का मौसम आया। आसमान कई दिनों से भारी था। बादल गरज रहे थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। एक शाम जब अनन्या पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवाएं सीटी मारने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। पत्ते टूटकर जमीन पर गिरने लगे। अनन्या घबरा गई। उसने पहली बार पेड़ को इतना असहाय देखा। मत गिरो, प्लीज मत गिरो, वो रोते हुए बोली। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो देखा पेड़ आधा टूटा हुआ था। नीचे बहुत सारे पत्ते बिखरे थे और उन्हीं पत्तों के बीच अनन्या बेहोश पड़ी थी। लोगों ने उसे उठाया, घर पहुंचाया। बुखार तेज था, शरीर तप रहा था। दिन बीतने लगे, अनन्या की हालत बिगड़ती गई। गांव में डॉक्टर नहीं था। दवाइयां दूर शहर से आती थीं। सब परेशान थे। तभी गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार महिला दादी शारदा ने टूटी हुई शाखा की ओर देखा। उन्होंने जमीन पर पड़े पत्तों को हाथ में उठाया। ये पीपल का पेड़ है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इसके पत्तों में दवा होती है। पुराने जमाने में लोग इन्हीं से बुखार ठीक करते थे। लोगों ने तुरंत पत्ते इकट्ठा किए, उन्हें उबालकर काढ़ा बनाया गया। वो काढ़ा अनन्या को पिलाया गया। पहले दिन कोई असर नहीं। दूसरे दिन बुखार थोड़ा कम। तीसरे दिन अनन्या ने आंखें खोल दी। उसकी पहली नज़र खिड़की से दिख रहे उस पेड़ पर पड़ी। कमजोर आवाज में वो बोली, वो ठीक है ना? लोग चुप हो गए। दादी शारदा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वो जख्मी है लेकिन जिंदा है, और शायद उसी ने तुम्हें जिंदा रखा है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद जब वो चलने लायक हुई तो वो फिर उसी पेड़ के पास गई। टूटी शाखा अब सूख चुकी थी, लेकिन नई कोंपलें निकलने लगी थी। अनन्या ने पेड़ को गले लगा लिया। धन्यवाद, वो फुसफुसाई। तुमने मेरी दुआ सुन ली। उस दिन गांव वालों की आंखें खुली। जिस पेड़ को वे सिर्फ लकड़ी समझते थे, वो किसी की जान बचा सकता था। जिस बच्ची को वे बेकार समझते थे, उसकी भावना सबसे शुद्ध थी। गांव में तय हुआ, कोई भी उस पेड़ को नहीं काटेगा। उसके आसपास सफाई रखी जाएगी और हर बच्चा सीखेगा प्रकृति से दोस्ती करना। अनन्या अब भी रोज पेड़ से बात करती है, पर अब वो अकेली नहीं होती। अब पूरा गांव सुनता है। नीति: प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि वो चुपचाप हमारी रक्षा करती है। जो पेड़ आज तुम्हारी छाया है, कल वही तुम्हारी दवा बन सकता है।